राम लक्ष्मण जी बालक के रूप में घोड़े पर बैठ के गुजर गए, इनको पता ही नहीं चला। आगे हनुमान जी मिले, पूछे दर्शन मिला? बोला नहीं, अभी तो प्रभु गए। फिर रोने लगे। बोला अच्छा एक काम करिए, अब कहीं आइए जाइए मत, आप जाकर चित्रकूट में राम घाट पर बैठ जाइए। गोस्वामी जी जाकर चित्रकूट में राम घाट पर बैठ गए। एक दिन सवेरे सवेरे संध्या के लिए गोस्वामी जी तिलक घिस रहे थे कि तिलक लगाएंगे चंदन। राम जी लक्ष्मण जी बालक का रूप बना के चले आए। बोले बाबा हमको तिलक लगाएंगे? बोले अभी लगाते हैं। हनुमान जी देखे बाबा फिर मिस करने वाले हैं। तो गोस्वामी हनुमान जी महाराज पक्षी का रूप धारण करके ऊपर बैठे और ध्वनि निकली, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। जैसे गोस्वामी जी सुने चरण पकड़ कर रोने लगे और वहीं पर उनको राम जी लक्ष्मण जी का साक्षात्कार दर्शन प्राप्त हुआ। तो आप दर्शन करिए, 77 वर्ष के एज में 3 बार पूरे भारत की परिक्रमा, बद्री नारायण में नर नारायण भगवान का दर्शन, व्यास जी महाराज का दर्शन, राम लक्ष्मण जी का दर्शन और स्वयं भगवान श्री विश्वनाथ का अनुग्रह। इतना कुछ प्राप्त होने के बाद गोस्वामी जी मानस लिखने जा रहे हैं। आप ये समझिए, ये श्री रामचरित मानस केवल ग्रंथ नहीं है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी के पूरे जीवन के पुण्य का स्वरूप है, उनके पूरे जीवन के भजन का स्वरूप है? इसलिए मैंने बैठते कहा गोस्वामी जी का उपकार हम लोग अनंत जन्मों तक नहीं उतार सकते हैं। इसलिए एक बार भाव श्रद्धा के साथ पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आइए एक पद गाते हैं। जय जय, आप लोग भी गाइएगा ना पीछे से। हाँ। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, आगम निगम पुराण निचोड़े। आगम निगम पुराण निचोड़े। अरे आगम निगम पुराण निचोड़े। आगम निगम पुराण निचोड़े। अद्भुत अद्भुत करी कविताए, जयति जय तुलसी गोसाई। अद्भुत करी कविताए, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। छंद सोरठा सुंदर दोहा। छंद सोरठा सुंदर दोहा। अरे छंद सोरठा सुंदर दोहा। छंद सोरठा सुंदर दोहा। रुचिर रुचिर चारु चौपाई, जयति जय तुलसी गोसाई। रुचिर चारु चौपाई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई।
सत्यम शिवम सुंदरम लिख के, सत्यम शिवम सुंदरम लिख के, अरे सत्यम शिवम सुंदरम लिख के, सत्यम शिवम सुंदरम लिख के, शिव जी ने मोहर लगाए, जयति जय तुलसी गोसाई। शिव जी ने मोहर लगाए, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जयति जय तुलसी गोसाई, जयति जय तुलसी गोसाई। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। सत्यम शिवम सुंदरम लिख के किसने मुहर लगाई? भगवान विश्वनाथ ने मुहर लगाया है मानस जी पर। आपको बताऊं, श्री रामचरित मानस का सबसे अधिक विरोध कहां हुआ पता है? काशी में। इसका लोग विरोध करने लगे, काशी के पंडित। बोलिए ये ग्रंथ हो ही नहीं सकता, ये तो गांव की भाषा में लिखी गई है, ग्रंथ संस्कृत में लिखा जाता है। लेकिन हम आपको बतावें, गोस्वामी जी भी प्रारंभ संस्कृत में ही किए थे लिखना। दिन भर लिखे पहले दिन, रात को सो करके सवेरे जब जगे तो देखे कल वाला अपने आप मिट गया है। ऐसे 7 दिन चला, दिन भर लिखते थे, रात में मिट जाए। 7वें दिन गोस्वामी जी को भगवान शिव और मां पार्वती ने दर्शन दिया सपने में और कहा कि आप इसको संस्कृत में न लिखिए, आप मानस जी को गांव की भाषा में लिखिए। क्यों? आने वाले समय में संस्कृत समझना सबके बस की बात नहीं रह जाएगी। अच्छा आप बताओ, आप में से वाल्मीकि रामायण कौन कौन पढ़ता है? पूज्य पाठक जी पढ़ते हैं, उधर भी कोई हाथ उठाया था। भैया पढ़ते हैं, और कोई? हम नहीं पढ़े हैं आज तक। हम नहीं पढ़े कहे। अच्छा चलिए, आप में से श्री रामचरित मानस कौन कौन पढ़ता है? आप बताइए। इतने सारे सैकड़ों लोग दुबई में रहने के बाद भी पढ़ते हैं। जानते हैं क्यों? अगर ये गोस्वामी जी भी संस्कृत में लिख डालते तो कोई नहीं पढ़ता। हेमंत बाबू, शिव जी ने कहा कि आप इसको गांव की भाषा में लिखे और इसका प्रमाण दर्शन करिए, प्रभाव दर्शन करिए। भैया वाल्मीकि रामायण पढ़ते, उनको 1-2 श्लोक याद होगा। एक श्लोक हमको याद है, हमको भी याद है। हाँ, आप लोग को किसी को याद है वाल्मीकि रामायण का श्लोक? पाठक जी को याद है बस। गीता का कोई श्लोक याद है आप लोगों को? 2-3 लोग। श्रीमद् भागवत महापुराण का कोई एक श्लोक? भागवत